छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं सदी के एक दूरदर्शी योद्धा राजा, भारत के सबसे सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनका जीवन साहस, बुद्धिमत्ता और अपने लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का मिश्रण था, जो 17वीं सदी के भारत की अशांत पृष्ठभूमि पर आधारित था। नीचे उनके जीवन का विस्तृत अन्वेषण विभिन्न आयामों में प्रस्तुत है। शिवाजी भोंसले का जन्म 19 फरवरी 1730 को हुआ था। हालांकि कुछ स्रोत सटीक तारीख पर विवाद करते हैं। उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ। उस समय दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसमें बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का पतन, अहमदनगर की निजाम शाही और सम्राट शाहजहां के अधीन बढ़ता मुगल साम्राज्य आपस में टकरा रहे थे। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रमुख मराठा सेनापति थे, जबकि उनकी मां जीजाबाई प्रभावशाली जाधव परिवार से थीं। शाहजी की सैन्य अभियानों के कारण लगातार अनुपस्थिति ने जीजाबाई को शिवाजी के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य प्रभाव बनाया। पुणे में पले बढ़े शिवाजी रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की वीरता की कहानियों में डूबे हुए थे, जो जीजाबाई द्वारा सुनाई गई थी। साथ ही प्रशासन और युद्ध कला के पाठ भी पढ़े। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उनकी प्रशासनिक और युद्ध कौशल को और निखारा। किशोरावस्था तक शिवाजी ने स्वराज्य की आवश्यकता को गहराई से महसूस किया, जो विदेशी शासकों द्वारा स्थानीय आबादी के शोषण से प्रेरित था। मराठा साम्राज्य की नींव 17वीं सदी के मध्य की अराजकता के जवाब में रखी गई थी, जब क्षेत्रीय शक्तियां दक्कन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही थीं। शिवाजी का पहला महत्वपूर्ण कदम 1645 में आया, जब 15 साल की उम्र में उन्होंने बीजापुर सल्तनत से तोरण किला जीता, जिसने स्वराज्य की उनकी खोज की शुरुआत की। इस साहसिक कदम ने रायगढ़, कोंडाना और पुरंदर जैसे किलों की एक श्रृंखला पर विजय की शुरुआत की। 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई एक निर्णायक क्षण था, जहां शिवाजी का सामना बीजापुर के विशाल सेनापति अफजल खान से हुआ, जो उनकी बगावत को कुचलने के लिए भेजा गया था। चतुर कूटनीति और आश्चर्यजनक हमले का उपयोग करके, जिसमें प्रसिद्ध रूप से एक तंबू में मुलाकात के दौरान छिपे हथियारों से अफजल खान को मार डाला, शिवाजी ने बीजापुर की श्रेष्ठ सेना के खिलाफ बाजी पलट दी। इस जीत ने उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उनके क्षेत्र का विस्तार किया। महत्वपूर्ण गठबंधनों ने उनकी उन्नति को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्थानीय सरदारों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे और मावल पहाड़ी जनजातियों का समर्थन हासिल किया, जिनकी वफादारी और इलाके की जानकारी अनमोल साबित हुई। 1774 तक शिवाजी ने रायगढ़ में खुद को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया, जिससे मराठा साम्राज्य को एक संप्रभु इकाई के रूप में औपचारिक रूप दिया गया। यह मुगल आधिपत्य के खिलाफ एक अभूतपूर्व विद्रोह था। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा पश्चिमी भारत की दुर्गम भूगोल के अनुकूलन में निहित थी। उन्होंने गनीमी कावा की शुरुआत की, जिसमें गति, गतिशीलता और आश्चर्य का उपयोग करके बड़ी, बेहतर सुसज्जित सेनाओं को मात दी। उनकी सेना, मुख्य रूप से हल्की पैदल सेना और घुड़सवार, ने सह्याद्री पहाड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा का लाभ उठाया, घात लगाकर हमले किए और उक्रेपित स्थानों पर पीछे हट गए। उल्लेखनीय अभियानों में 1663 में सूरत पर छापा शामिल है, जो एक धनी मुगल बंदरगाह था, जहां शिवाजी की सेनाओं ने विशाल खजाने को लूट लिया, जिससे मुगल कमजोरियां उजागर हुई। 1770 में कोंडाना की पुनर्जनन उनकी रणनीतिक प्रतिभा को दर्शाती है, जब उनके सेनापति तानाजी मालुसरे ने रात के अंधेरे में इसकी चट्टानों पर चढ़ाई की। शिवाजी ने रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे 300 से अधिक पहाड़ी किलों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया, उन्हें अभेद्य गढ़ों में बदल दिया। उनकी नौसैनिक नवाचार भी उल्लेखनीय थे। पुर्तगालियों और ब्रिटिश जैसे यूरोपीय शक्तियों के खतरे को पहचानते हुए शिवाजी ने मराठा नौसेना की स्थापना की, भारत की पहली स्वदेशी नौसेना, जिसने सिंधु दुर्ग और विजयदुर्ग जैसे तटीय किलों को सुरक्षित किया। इस दूरदर्शिता ने मुगल और विदेशी समुद्री प्रभुत्व दोनों का मुकाबला किया। शिवाजी का प्रशासन प्रगतिशील और जन केंद्रित था, जो उनके समय के शोषणकारी शासनों से भिन्न था। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जो 8 मंत्रियों का एक परिषद था, जिसमें प्रत्येक वित्त, न्याय,
और सेना जैसे प्रमुख कार्यों की देखरेख करता था। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली कुशल शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करती थी। उनकी राजस्व नीतियां निष्पक्ष थीं, जिसमें मनमानी कराधान को व्यवस्थित भूमि मूल्यांकन से बदल दिया गया। किसानों को उनकी उपज का एक निश्चित हिस्सा देना पड़ता था और शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया, जो किसानों की कीमत पर कुलीनों को समृद्ध करती थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, बलात्कार जैसे अपराधों को कठोर दंड दिया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। मुगल शासन से लड़ते हुए भी मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। शिवाजी का न्याय पर जोर प्रसिद्ध था। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत खुफिया तंत्र बनाए रखा और व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे उन्हें लोगों का राजा की उपाधि मिली। शिवाजी मराठी संस्कृति और हिंदू परंपराओं के संरक्षक थे, जिन्होंने विदेशी प्रभुत्व के बीच पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने छत्रपति जैसे संस्कृतनिष्ठ खिताबों को पुनर्जनन किया और मराठी को प्रशासनिक भाषा के रूप में बढ़ावा दिया, जिससे फारसी पर निर्भरता कम हुई। 1774 में उनका राज्याभिषेक, जो वैदिक अनुष्ठानों के साथ हुआ, हिंदू संप्रभुता की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। धार्मिक रूप से वे समर्पित लेकिन समावेशी थे। आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, लेकिन मस्जिदों और चर्चों का सम्मान भी किया। कवियों, नाटककारों और विद्वानों को उनका समर्थन मिला, जिसने मराठा सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध किया। स्वराज्य को बढ़ावा देकर शिवाजी ने एक प्रारंभिक राष्ट्रवादी भावना पैदा की, जो विभिन्न जातियों और समुदायों को स्वतंत्रता के साझा दृष्टिकोण के तहत एकजुट करती थी। 1780 में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनकी विरासत बनी रही। उनके उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, जो 18वीं सदी तक मुगल शासन को चुनौती देता रहा। उनकी प्रतिरोध ने बाद के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, जिसमें ब्रिटिश के खिलाफ मराठा संघ से लेकर आधुनिक राष्ट्रवादियों जैसे बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, जिन्होंने उन्हें विद्रोह का प्रतीक माना। समकालीन भारत में शिवाजी एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जिनकी मूर्तियों, किलों और शिव जयंती जैसे त्योहारों में प्रशंसा की जाती है। उनका नाम हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और नौसैनिक जहाजों पर है, जो उनकी स्थायी गूंज को दर्शाता है। हालांकि उनकी विरासत की आलोचना भी होती है। कुछ लोग उनकी लड़ाइयों के रोमांटिकाइजेशन या सामंती पहलुओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये आलोचनाएं उनकी विशाल उपलब्धियों के सामने मामूली हैं। शिवाजी के जीवन का दस्तावेजीकरण विविध स्रोतों के माध्यम से हुआ है। प्राथमिक ग्रंथों में सभासद बखर शामिल है, जो कृष्णाजी अनंत सभासद द्वारा लिखा गया एक मराठी इतिहास है, जिसे शिवाजी के पुत्र राजा राम ने शुरू करवाया था, जो उनके शासन का प्रत्यक्ष विवरण देता है। मुगल अभिलेख जैसे ऐन-ए अकबरी और औरंगजेब के पत्र विरोधी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो उन्हें अक्सर विद्रोही के रूप में चित्रित करते हैं। मौखिक परंपराएं जैसे मराठा भाटों द्वारा गाए गए पोवाड़े, गाथाएं उनकी वीर छवि को बढ़ाती है। पुर्तगाली और डच व्यापारियों के यूरोपीय विवरण बाहरी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, उनकी नौसैनिक कौशल और आर्थिक छापों को नोट करते हैं। समय के साथ व्याख्याएं विकसित हुईं। मुगल कथाओं में एक क्षेत्रीय सरदार से लेकर औपनिवेशिक युग के इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार द्वारा राष्ट्रीय नायक तक। आधुनिक इतिहासकार उनके धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू पुनर्जागरण पर बहस करते हैं, फिर भी एकजुट करने वाले और रणनीतिकार के रूप में उनकी भूमिका निर्विवाद है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन लचीलापन, नवाचार और नेतृत्व की एक उल्लेखनीय गाथा था। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में एक लड़के से लेकर एक साम्राज्य के संस्थापक तक उन्होंने विशाल चुनौतियों, राजनीतिक उत्पीड़न, सैन्य कठिनाइयों और सामाजिक विभाजनों का सामना किया और भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी युद्ध कौशल, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण का मिश्रण एक ऐसी विरासत बनाता है जो प्रेरित करती रहती है, जिससे वे साहस और आत्मनिर्णय के कालातीत प्रतीक बन गए।